नवा समय साराय चका चित्त भावाय भावाय भावांत वंदितु सर्व सिद्धि उमचल मणो भवं गतिं पत्ते ओछामि समय समय सार गाथा नंबर 13। इसमें निश्चय सम्यक दर्शन की बात कही गई है। भावार्थ चलेगा शायद, देखना भावार्थ चलेगा, टीका चलेगी? नहीं, भावार्थ ही चलेगा। टीका पूरी नहीं हुई थी। भाई स्थूल दृष्टि है टीका। नहीं, भावार्थ चलेगा ना इसका। 13वीं गाथा का भावार्थ है। एक पैराग्राफ पहले वाला चलेगा, पहले बाह्य दृष्टि से। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए, यहाँ से चलेगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हुआ था तो रिपीट हो जाएगा, और नहीं हुआ था तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पेज नंबर 30 है, गाथा नंबर 13 है, और टीका में दूसरा पहरा है। यहाँ से हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बाह्य दृष्टि से देखा जाए, बाह्य स्थूल दृष्टि से जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर यह नव तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए इन नव तत्वों में भूतार्थ ने से एक जीव ही प्रकाशमान है। बहुत मार्मिक टीका है। देखो, वस्तु का जो स्वरूप है वो भेदा भेदात्मक है। यदि आप भेदा भेदात्मक भी कहें और द्रव्य पर्यायात्मक भी कहें तो एक ही बात है। माने हर वस्तु द्रव्य पर्याय सहित है। ठीक है, पर्याय से देखोगे तो वस्तु अनेक भेद रूप दिखाई देती है, और द्रव्य से देखो तो हमें उसमें भेद दिखाई नहीं देते, है ना। भाई इतनी सी बात है। और इसी बात पर हमारी विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है ना। यही अपने को पकड़ना है। अब भूतार्थ और अभूतार्थ क्या चीज है? एक वस्तु को यदि उसी के भाव से देखा जाए, उस भाव रूप से देखा जाए तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और अन्य के संयोग से देखा जाए तो वही अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यहां पर क्या कह रहे हैं? यदि बंध पर्याय के समीप जाकर अनुभव करते हैं, माने बंध पर्याय से देखते हैं, जब बंध पर्याय से देखेंगे तब आपको ये 9 तत्व सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। जब जीव कर्म से बंधा हुआ है तो उस समय आश्रव भी है, बंध भी है, ख्याल में है ना। कर्म का संयोग भी है, सम्मा निद्रा भी होगा, ठीक है, और उन कर्मों के छूटने से मोक्ष भी होगा। माने हम कर्म का संयोग देखते हैं, कर्म का आना, कर्म का बंधना, कर्म का आना रुकना, कर्म का एक देश क्षय होना, और कर्म का नाश होना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी।
यदि अपन कर्म के संयोग से देखते हैं तो। बात समझ में आ गई ना? हमने कर्म का संयोग किया तो ये अवस्थाएं सामने आएंगी ही आएंगी। अब इन भेदों के समीप जाकर देखो आप, तो भेद, ये भेद भूतार्थ है, सत्यार्थ है, माने ये हैं। देखो ये जो अपन ने अभी 2-3 लाइन पढ़ी है ना, इन 2-3 लाइनों का 14 और 15 नंबर की गाथा में बहुत अच्छा खुलासा आएगा। ठीक है, वहां तो 5-5 उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे क्या है कि कमल पत्र है, कमल पत्र, कमल का पत्ता। ठीक है, जो लोग पावापुर गए होंगे ना, तो पावापुर में जल का सरोवर है। ठीक है, वहां हमने देखा है कमल पत्ते हैं, पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो डूबे हुए स्वभाव के समीप जाकर देखो तो ऐसा लगता है कि पानी ने कमल के पत्ते को छू लिया, यानी कमल का पत्ता पानी में डूब गया। ठीक है, अब हम इस स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो कमल का पत्ता हमें डूबा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब आप है ना जल से रहित कमल पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो, यानी क्या होता है, जिन लोगों ने साक्षात देखा होगा कि आप है ना कमल के पत्ते को जरा सा बाहर निकालो तो कमल का पत्ता जरा सा भी गीला नहीं होता है, बिल्कुल गीला नहीं होता है। आप जैसे कपड़ा डालेंगे, कपड़ा गीला हो जाएगा, लोहा डालो, लोहा गीला हो जाएगा, प्लास्टिक गीला हो, कुछ भी चीज डालो आप, माने वो गीले हुए बिना रहती नहीं है। लेकिन कमल का पत्ता ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भी गीला नहीं होता, माने पानी को स्पर्श भी नहीं करता। ठीक है, तो अब अपन उस स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, कमल पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो उसका पानी में डूबना, पानी को स्पर्श करना अभूतार्थ है और असत्यार्थ है, माने झूठा है। कमल पत्र पानी में डूबा, ये झूठा है। ठीक है, ये झूठा कब है? जब हमने अकेले कमल पत्र को देखा तब। लेकिन जब हम डूबे हुए स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, भाई कमल का पत्ता उसमें डूबा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर पानी है, तो डूबना, डूबना सत्यार्थ है और भूतार्थ है। ठीक है, अब ये बात एक अलग है, आप उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हो, डूबे वाले नजरिए से देख रहे हो या बिना डूबे हुए नजरिए से देख रहे हो। ठीक है ना, बस ऐसे ही यहाँ एक नजरिया है, आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, संयोग में है, संसार अवस्था में है, या अपन उसको भेद रूप अवस्था से देख रहे हैं। हम उसको 9 तत्व के एंगल से देखते हैं, 9 तत्व के एंगल से, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप। ठीक है, 9 तत्व के एंगल से देखते हैं तो ये भेद भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। लेकिन यदि आप अकेले आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, अभी तो ये बात है ना, अपन है ना भाषा में बोल रहे हैं, भाषा में आगम से समझ रहे हैं, जैसा आगम में लिखा है वैसा अपन जान रहे हैं। लेकिन सचमुच में जब कोई जीव पहली बार आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, एकाग्र होता है, तो उस समय ये स्वयमेव 9 दिखते ही नहीं है, होते ही नहीं है। क्यों? यदि 9 का भेद होगा, 9 का विकल्प होगा तो अभेद आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। ध्यान रखना, सही में है कि नहीं? वहां अनुभव के काल में उस समय हमें ये भेद दिखाई नहीं देते। ठीक है, ब्रैकेट में एक बात लिखी है, देखो तीसरी लाइन में, वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। 9 पदार्थ नहीं है ऐसा नहीं है, माने 9 पदार्थ हैं, आश्रव आश्रव रूप से है, उसकी सत्ता है, लेकिन मुझ में या मेरे एकाकार स्वरूप में इन 9 पदार्थों की नास्ती है, माने ये 9 पदार्थ नहीं है, एकाकार स्वरूप में नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? हमें आत्मा देखना है, आत्मा को पकड़ना है, अनुभव करना है,
ठीक है, तो वो कब कैसे पकड़ में आएगा कि वो एकाकार अनुभव में आएगा, नो में पकड़ में नहीं आएगा। नो पदार्थों से निचली भूमिका में आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा को जानने के लिए नो पदार्थ भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, प्रयोजन भूत हैं। अभी अपनी एक बात आई थी ना कि निचली भूमिका में जिसने पहली पदवी में अपना चरण रखा है, पहली पदवी के लिए व्यवहार में भूतार्थ है, प्रयोजनवान है, प्रयोजन भूत है। अब जिसने अकेले अभेद आत्मा को नहीं पहचाना, नहीं जाना, उसका अनुभव नहीं किया, तो वह आत्मा को कैसे जानेगा? कि भेद करके जानेगा, भेद रूप से जानेगा। ठीक है ना? अभी ये सामने हमारे विक्की भैया बैठे हैं, तो उन्होंने मोक्ष में प्रकाशक का 9वां अध्याय हमारे सामने रखा। उसमें एक प्रकरण सामने आया कि वहां टोडरमल जी साहब 7 तत्वों के सिद्धांत पर बल दे रहे हैं। 7 तत्वों के सिद्धांत को निश्चय सम्यक दर्शन कह रहे हैं। समझ में है कि नहीं है? और यहाँ पर आचार्य खुद कह रहे हैं कि नव तत्वों में अभेद। ठीक है, नव तत्वों में अभेद माने कि नव तत्वों का भूतार्थ नय से सिद्धांत। भूतार्थ नय माने क्या है? ये तो हम आपको बराबर बता ही रहे हैं। भूतार्थ नय से 9 पदार्थों का सिद्धांत माने नव तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति। ख्याल में है कि नहीं है? अच्छा, अब प्रश्न उनका ये खड़ा हुआ कि वहां टोडरमल जी कह रहे हैं 7 तत्वों का सिद्धांत, यहां कह रहे हैं 7 तत्वों में अभेद आत्मा का सिद्धांत। ठीक है, अब प्रश्न ये खड़ा है कि वो सही है कि ये सही है? टोडरमल जी सही है कि कुंद आचार्य सही है? यहाँ है ना, दोनों अपनी अपनी जगह हैं, तो हम किसको माने? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यवहार है और ये निश्चय है? ठीक है, कथनचित कह भी सकते हैं और कथनचित नहीं भी कह सकते। ठीक है, देखो इसमें ऐसी ध्वनि नहीं आनी चाहिए कि टोडरमल जी अकेले व्यवहार का कथन कर रहे हैं और आचार्य कुंद अकेले निश्चय का कथन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, अपने को ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जहां निश्चय सम्यक दर्शन की बात आती है, वहां व्यवहार सम्यक दर्शन भी होता है, और जहां व्यवहार सम्यक दर्शन की बात आती है, वहां निश्चय सम्यक दर्शन भी होता है। देखो, जिसको अभेद आत्मा का श्रद्धान होगा, अभेद आत्मा का भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व का श्रद्धान होगा, तो उसको भेद रूप 7 तत्वों का श्रद्धान भी होगा। है ना? एक बात हमने कही थी, जहां निश्चय होता है वहां व्यवहार भी होता है, जहां व्यवहार होता है वहां निश्चय भी होता है। ठीक है ना? अब देखना, क्या आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि आप भेद रूप 9 तत्वों का सिद्धांत नहीं करना, ऐसा कह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कह रहे। क्या हो रहा है कि वहां ये भेद रूप सिद्धांत इंक्लूड है। वो क्या कह रहे हैं? भूतार्थ नय से जाने हुए 9 पदार्थों का सिद्धांत। अब देखना, 9 भी कह रहे हैं, 9 कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? 9 तो संख्या है ना, तो भेद रूप हुआ कि नहीं हुआ? भेद भी है कि नहीं 9 पदार्थों का? यानी जो बात टोडरमल जी कह रहे हैं, 7 तत्वों के सिद्धांत के सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, या उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वहां शिष्य ने ये पूछा कि साहब 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो उन्होंने अगला सूत्र लगाया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, और इन 7 तत्वों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? अब क्या होता है, कहीं तो क्या है कि भेद की मुख्यता होती है, जैसे वहां है ना 7 गिना दिए, या टोडरमल जी का 9वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां 7 भेद कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो जहां भेद किया जाता है वहां अभेद भी लेकर चलना, और जहां अभेद किया जाता है, अब कोई पहली भूमिका वाला जीव आचार्य कुंतुम के सामने आए और वो केवल ये पकड़े कि भूतार्थ नय से 7 तत्वों माने कि 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, अब उसे यदि 7 तत्वों का नहीं पता होगा,
जिसे 7 तत्व का ही नहीं पता, तो 7 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है वो कैसे पता होगा? समझ में है कि नहीं? तो ऐसा, अब जैसे मिठाई वाले की दुकान पे इतनी सारी मिठाइयां हैं, तो मिठाइयों का भी ज्ञान होगा और उन सब मिठाइयों में छिपी हुई जो मिठास है, ठीक है। अब बहुत सारी मिठाइयां हैं, रसगुल्ला है, बर्फी है, चमचम है, समझ में है कि नहीं है, पेड़ा है, पेठा है, लड्डू है, इतने सारे नाम गिनाए। तो अब इसका श्रद्धान तो माने भेद का श्रद्धान, और उन सब में छिपी हुई मिठास माने 9 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भेद रूप श्रद्धान तो इस जीव को अनंत बार हुआ, है ना, है ना। और भेद रूप श्रद्धान कराने वाले भी बहुत हुए, ठीक है। आचार्यों ने भेद रूप श्रद्धान तो बहुत कराया है। क्या होता है कि नाना जीवा नाना कम्मा नाना भावा, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के उनके उदय हैं, अनेक प्रकार के उनके शोषम हैं, अनेक प्रकार की उनकी बुद्धि है। अब कहीं कहीं तो देवसास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। रतनगढ़ साहब का आचार्य में एक मूल श्लोक में है ना, हाँ, रतनगढ़ साहब का आचार्य का कौन सी गाथा है वो? देवसास गुरु का श्रद्धान आपका, चलो मुझे याद नहीं आ रहा है, खैर देख लेना आप, ठीक है ना। अच्छा, कहीं कहीं देवसास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो कहीं कहीं उसका निषेध भी किया है। निषेध, देवसास गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन नहीं होता है, ऐसा भी कहा है, ठीक है। माने मोक्ष में प्रकाशक में जब अभी मैं देख रहा था, देवसास गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है, ठीक है ना। और 7 तत्वों के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। अब बताओ हम किसकी बात माने? असल में क्या है कि जैसे सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, 4 परिभाषाएं, कोई चारों की चारों परिभाषाएं बता सकता है स्क्रीन पर? आप बता करके सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं बोलो। सात तत्वों का श्रद्धान, हाँ स्वपर का श्रद्धान, आत्मा हाँ का श्रद्धान हाँ, और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना देखो क्रम है, यदि अपन स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देवसास गुरु का श्रद्धान, ठीक है। पहली बार कोई जीव आया हमारे सामने, उसे कुछ नहीं पता, नमोकार मंत्र भी नहीं आता, हम उससे क्या कहेंगे? देवसास गुरु का श्रद्धान। आप उनके समीप जाओ, है ना। फिर वो देवसास गुरु के नजदीक आ गया, फिर उससे क्या कहा जाएगा? 7 तत्वों का श्रद्धान, है कि नहीं? ऐसा। अच्छा, अब उसे 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया, ठीक है। तो 7 तो बहुत ज्यादा होते हैं, अब 7 में कहां तक अटका रहेगा वो? अब कहेंगे भैया खाली जीव अजीव का श्रद्धान करो, 7 का श्रद्धान करने की जरूरत नहीं है ना। जीव अजीव का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, ये मैं हूं और बाकी मैं कुछ नहीं। फिर जब वो इसमें दृढ़ हो गया, परिपक्व हो गया, अब उससे ये कहा जाएगा कि अकेले आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। बात समझ आ गई ना? पहले नंबर पे यदि अपन सूक्ष्मता से चलेंगे स्थूलता की तरफ, पहले नंबर पे आत्मा का श्रद्धान, दूसरे नंबर पे आपा पर का श्रद्धान, 2 हो गए, 2, ठीक है। हमने कहा देखो आत्मा का श्रद्धान करो, यदि वो ये कहता है कि नहीं साहब मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ, तो हम उसको थोड़ा खुलासा करके बताएंगे। आपा पर का श्रद्धान करो, जीव अजीव का श्रद्धान करो। नहीं साहब मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अजीव क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, जीव क्या होता है, तो हम उसको और थोड़ा विस्तार में बताएंगे। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। साहब ये 7 तत्व क्या होते हैं, आश्रय क्या होता है, बंध क्या होता है, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें इनके बारे में कैसा पता चलेगा? तो उससे कहा जाएगा कि आप देवसास गुरु का श्रद्धान करो। तो देवसास गुरु का श्रद्धान करोगे, तो जब ये जीव उनका श्रद्धान करेगा तो उनके समीप जाएगा, है ना, गुरु के समीप जाएगा, तो गुरु अपना आप ज्ञान करा देंगे 7 तत्व का। शास्त्र का श्रद्धान करेगा तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो 7 तत्व का श्रद्धान भी करेगा, आपा पर का श्रद्धान भी करेगा,
और आत्मा का श्रद्धान भी करेगा। ठीक है ना। देखो क्या है कि जो आत्मा का श्रद्धान है ना, मूल आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। या तो ये कहो आप, या ये कहो कि नव तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति का श्रद्धान, उसका अनुभव, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब ये तो हमारा मूल काम है, मेन कार्य है, बस ये काम है। ठीक है, ये है कार्य, कार्य। ठीक है। तो बाकी जो हमने तीन परिभाषाएं बताई हैं वो है तीन कारण। समझना ध्यान से, ये कार्य है और वो कारण है कि इस कार्य की सिद्धि कैसे होगी, कि आपा पर का श्रद्धान करने से। और कैसे होगी, सात तत्व का श्रद्धान करने से। और कैसे होगी, कि देवसार गुरु का श्रद्धान करने से। तो क्या है, टोडरमल जी ने लिखा कि कार्य में कारण का उपचार किया जाता है। कार्य में, ठीक है, कारण का उपचार करके उन कारणों को भी, यानी उसका हेतु कह दिया जाता है, उसका कारण कह दिया जाता है। उसको कार्य, कारणों को कार्य कह दिया जाता है वो कारण। ठीक है ना। माने सम्यक दर्शन के देवशास्त्र गुरु निमित्त कारण है। तो इसलिए हमने उनके श्रद्धान को कारण कह दिया, बस इतनी सी बात है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। अब आपका समाधान हो गया नहीं हो गया ऐसा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कहीं भी सम्यक दर्शन की कोई भी परिभाषा है, ठीक है, तो सब जगह, हाँ बोलो। जैसे ये आपने बताया कि ये कार्य कारण होते हैं, तो प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य, इनको भी तत्वार सूत्र में कार्य कहा है, कारण कहा है। नहीं तत्वार सार जो टीका उसमें कार्य कहा है। मेरा यही प्रश्न था कि वो कारण है तो उनको कार्य कहा है, ये कैसे संभव है? भाई ऐसा है ना, कहीं कार्य को कारण कह दिया जाता है और कहीं कारण को कार्य कह दिया जाता है। जब कारण को कार्य कह दिया, ठीक है ना, तो ऐसी कारण को वैसे देखा जाए तो ये कारण है, कार्य नहीं है। अच्छा, इन कार्य का भी कारण हो सकता है, जैसे प्रसम है, प्रसम माने कसाई की मनता। अब कसाई की मनता हम इसको कार्य लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कसाई की मनता होना कार्य। अब इसका कारण क्या है, भाई हम स्वाध्याय को भी कारण कह सकते हैं। ठीक है, स्वाध्याय करने से कसाय मंद होती है, तो स्वाध्याय करना कारण और प्रशम हो गया कार्य, ऐसा। ठीक है ना, तो ये कार्य है। फिर अपन यदि आगे बढ़ते हैं तो इनको सम्यक दर्शन का अपन कारण भी कह सकते हैं। सम्यक दर्शन का कारण प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। जीवों के प्रति दया का परिणाम नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। सात तत्वों के आस्तिक्य का, स्वपर के आस्तिक्य का, ठीक है, देव सास गुरु के आस्तिक्य का, पदार्थ के आस्तिक्य का, छह द्रव्य के आस्तिक्य का यदि श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं। आस्तिक्य माने अस्थि, उसकी अस्थि है। अब कोई आत्मा की अस्थि तो नहीं माने, वो सोचे भाई आत्मा तो एक दिन है, जन्म हुआ, एक दिन मर जाएगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तो जिसने आत्मा की ऐसा आस्तिक्य नहीं माना, तो क्या उसको सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। तो वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। ठीक है, ये जो भेद है वो जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, इसलिए इन नव तत्वों में भूतार्थ ने से एक जीव ही प्रकाशमान है। नव तत्वों में एकमात्र जीव ही प्रकाशमान है, ऐसा। अब जो सारी जिंदगी नव तत्वों को देखता रहेगा, ठीक है, लेकिन नव तत्वों में जो पीछे छिपी आत्म ज्योति है उसको नहीं देखा, क्या फायदा? समझ में? नव तत्वों को देखने के लिए नव तत्वों का श्रद्धान करना नहीं था, ठीक है ना भाई। नव तत्वों के पीछे पता है कर्णान योग है, जैसे कर्णान योग, कर्णान योग में 14 गुण स्थान बताए। क्यों बताए थे? 14 गुण स्थानों में उलझाने का प्रयोजन था क्या आचार्य को? क्यों बताए थे बोलो? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान। अरे भैया 14 गुण स्थानों में छुपा हुआ जो जीव तत्व है,
उसे देखना था। चौथे जीव समास गिनाए। ठीक है, देखो जीव के है ना दो भेद किए, संसारी और मुक्त। संसारी के भी भेद किए, त्रस और स्थावर। स्थावर के भी भेद किए, त्रस के भी भेद किए। ठीक है, तो ये जो इतने सारे भेद प्रभेद किए हैं कर्णन योग में, वो लोग काय के लिए किए थे? क्या हमें ये मक्खी है, ये मच्छर है, ये गाय भैंस है, ये संगी है, ठीक है, ये 4 इंद्रिय वाले, ये 3 इंद्रिय वाले, क्या उनका ज्ञान करना था अपने को? अरे इन सब में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, आत्म तत्व है। ठीक है, जीव कोई अलग प्रकार के नहीं होते हैं, ये जीव के प्रकार नहीं है, है ना। त्रस स्थावर ये कोई जीव के प्रकार नहीं है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय ये कोई जीव के प्रकार नहीं है। स्त्री पुरुष ये जीव के प्रकार नहीं है। आपको बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बोलो भट्टी भाई, अरविंद भाई, समझ में आ रहा है ना? है ना, है ना। ये तो केवल जो मूल जीव तत्व है उसको पकड़ने के लिए ये पहचान बताई थी हमारे को, पहचान। जैसे दवाइयों पे रैपर होता है ना, रैपर, और रैपर पे लिखा होता है एनासिन है, ठीक है ना, पैरासीटामोल है, ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब वो तो ये तो सब पहचान। त्रस स्थावर तो रैपर है, रैपर। संगी असंगी रैपर है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय रैपर है। स्त्री पुरुष रैपर है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय रैपर है, रैपर है। समझ में ना? ये तो आत्मा की पहचान कराने वाले रैपर हैं, और हमें रैपर दिखाई देता है, और रैपर के अंदर जो दवाई है ना वो नहीं दिखाई दे रही। बताओ रैपर काम आएगा कि अंदर की दवाई काम आएगी? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें पता है, बाजार से दवाई लेकर आते हैं, ठीक है, रैपर कितना ही सुंदर हो और कितना ही बढ़िया लिखा हुआ हो, ठीक है, अपना इलाज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? देखो सुनो, रैपर बहुत सुंदर है और दवाई सुंदर हो सकता है। खाकी कलर की भी तो दवाई होती है ना, खाकी कलर की, ठीक है ना, मटमैले कलर की दवाई, ऐसा भी हो सकता है। और रैपर सफेद चिट्टा, रंग बिरंगा, ठीक है, उस पर कलरफुल स्याही से लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताओ अपने को क्या करना? ठीक है, बोलो। दवाई की शकल अच्छी नहीं है तो रैपर की शकल अच्छी है, और अपना रोग मिटाना है, रोग मिटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? रैपर को तो फेंकना ही पड़ेगा। बिल्कुल फेंकना पड़ेगा। उसके प्रति जरा सा भी लोभ नहीं करना, राग नहीं करना, रैपर से प्रेम नहीं करना। रैपर से प्रेम करोगे, डॉक्टर ने कहा साहब 1 घंटे के अंदर अंदर दवाई दे दो, 1 घंटे नहीं तो मर जाओगे। अब वो रैपर पे लट्टू हो गया, रैपर पे मोहित हो गया, ठीक है, रैपर पे फिदा हो गया। अब वो बेचारा 1-1.5 घंटे तक रैपर नहीं फाड़ पाया, अब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। रैपर को फाड़कर उसके पीछे की दवाई देखनी थी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है ना। तो रैपर के पीछे जैसे दवाई छिपी हुई है ना, रैपर के पीछे दवाई, और पता है क्या है? 4 गोली लिखी, चारों की चारों रैपर में। एक दवाई ली और एक दवाई रैपर के अंदर जाकर देख ली। तो अब जो 3 दवाई है ना, 3 दवाई जो बची है, 3 टैबलेट बची है, तो रैपर के पीछे छिपी हुई दवाई दिख रही कि नहीं दिख रही है? अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही? 1 टैबलेट खाई है, 3 बची हुई है। अच्छा, अब बिना खाए रैपर के पीछे टैबलेट की दवाई का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना खाए बोलो, अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रैपर में के पीछे छिपी हुई दवाई है, वैसे ही इन नव तत्वों के पीछे छिपी हुई आत्म ज्योति है। और उस आत्म ज्योति को पकड़ने का नाम, उस आत्म ज्योति को देखने का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है। और उसी का नाम भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व। ऐसा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? चलें आगे। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो
ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। जीव के विकार का हेतु, देखो ये जो आश्रव बंध है ना, इनको विकार कहते हैं। विकार का एक अर्थ होता है विशेष भाव। विशेष भाव, विशेष भाव माने कि ये जो रागादि भाव हैं तो ये जीव के भाव, अजीव के नहीं है। राग किस में होगा? जीव में होगा, अजीव में तो नहीं होगा, मुर्दे को तो नहीं होगा, शरीर में तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जीव के विकार का हेतु अजीव है और पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध तथा मोक्ष जिनके लक्षण हैं, ऐसे केवल जीव के विकार हैं। ठीक है, जीव के विकार है माने जीव के भाव हैं। पिछले पेज पे अपन ने कहा था ना, तो ये 9 तत्व 2 प्रकार के, एक जीव और एक अजीव। ठीक है, जो भाव रूप हैं जीव के विकार हैं वो जीव हैं, और जो जीव के विकार नहीं है कर्म रूप हैं वो अजीव हैं, है ना। ऐसे केवल जीव के विकार हैं और पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध तथा मोक्ष ये विकार हेतु केवल अजीव हैं, ये द्रव्य कर्म है। ऐसे ये नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं और सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं और असत्यार्थ हैं। ठीक है, बस वही वाली बात आ गई ना, नव तत्व से आप यदि अनुभव करते हो, भेद से अनुभव करते हो, भूतार्थ हैं, और अस्खलित जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हो तो ये अभूतार्थ हैं। ठीक है, अभूतार्थ का मतलब ये है कि केवल ये एकाकार जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तब ये उसमें नहीं आते, एकाकार अनुभव में नहीं आते। बस केवल इतना लेना है, ये है ही नहीं ऐसा नहीं है, बस। ठीक है ना, अभेद दृष्टि में भेद गौण हो जाते, गौण हो जाते। वस्तु में से भेद का अभाव हो जाए, वस्तु में से पर्याय निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। वस्तु में रहती है लेकिन अनुभव में भेद नहीं रहता, बस ऐसा। ठीक है, इसलिए इन तत्वों में भूतासने से एक जीव ही प्रकाशमान है। देखो क्या गजब की बात है, 7 तत्वों में कौन प्रकाशमान है? कि जीव है। 9 तत्वों में कौन प्रकाशमान है? कि जीव है। ऐसा हमारे ज्ञान में कौन प्रकाशमान है? ज्ञान में। बोलो प्रिंस भाई, आपके ज्ञान में कौन प्रकाशमान है? आपके ज्ञान में कौन प्रकाशमान है? जीव है। जीव है, जीव यानी आत्मा। ठीक है, चलो ये तो समय दृष्टि हो गए, बाकी कुछ छोड़ दो। ठीक है हमारे तो ज्ञान में नहीं है हैं? सच्चाई तो यही है, प्रत्येक जीव के ज्ञान में आत्मा ही प्रकाशमान है। ठीक है ना, माने वो ज्ञान आत्मा को ही प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? कि आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। समझ में है कि नहीं? देखो एक आदमी वृद्ध है, अस्वस्थ है, वो जरा सी देर के लिए उसको नींद लग गई, नींद, और नींद ऐसी लग गई कि हमें है ना कुछ भ्रम हो गया, हमें कुछ भ्रम हो गया। ठीक है ना, तो हमने कहा और भाई साहब ठीक ठाक? तो उसने जरा सा कहा तो जरा सा कहा ना, तो हमारा भ्रम दूर हो गया। समझ में है कि नहीं? माने अब हमारा भ्रम क्यों दूर हुआ? उसमें ज्ञान है, हमने आत्मा थोड़ी ना देखा है, आत्मा तो नहीं देखा। हमने कहा और भाई साहब ठीक ठाक? ठीक है, उसने कहा अब इतना सा क्या, तो हमारे को ज्ञान पकड़ में आया, उसका ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान ने सिद्धि काय की, प्रसिद्धि क्या की? अभी उसके अंदर आत्मा है। देखो
सही में, नहीं तो हम तो भ्रम में पड़ गए थे। ठीक है, तो ज्ञान आत्मा की सत्ता बताता है, आत्मा को प्रसिद्ध करता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि ज्ञान में आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है, ज्ञान में आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये बात अभी अपन आगे कर लेंगे, ठीक है, कह अभी रहे हैं, है ना। ज्ञान में आत्मा जानने में आ तो रहा है, लेकिन जो जानने में आ रहा है ये ही मैं हूं, ऐसा जानने में नहीं आ रहा है। ज्ञान में आत्मा तो जानने, आपके ज्ञान में भी आत्मा जानने में आ रहा है, मेरे भी ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, बस पकड़ नहीं पा रहे हैं, पकड़। इसके लिए है ना, डॉक्टर हुकमचंद भारेल का एक दृष्टांत है बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन में 5 साल का किसी का बच्चा कुंभ के मेले में खो गया। बचपन में 5 साल का बच्चा कुंभ के मेले में खो गया। अब क्या है कि 5-7 साल बीत गए और बच्चा नहीं मिला। अब खो गया तो खो गया, ठीक है। आज 7-8 साल बाद, बल्कि 10 साल बाद समझ लो, उनके दरवाजे पर एक 15 साल का बच्चा आया काम मांगने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो कहता है कि माँ जी भूख लगी है, 2 रोटी मिलेगी? 2 रोटी मिल गई, 2 रोटी दे दी, सूखी सूखी, ठीक है। बेटा घर में कौन है? कोई नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है, इनके घर में भी कोई नहीं है। अब इनको झाड़ू पोछा लगाने के लिए चाहिए, बर्तन मारने के लिए चाहिए। बेटा हमारे घर काम करोगे? कि हाँ कर लेंगे, ठीक है। और उसको अपने घर काम कराते हैं, है ना। वो काम कराते हुए बहुत दिन हो गए, 5 साल बीत गए, अब वो 20 साल का हो गया। और आज भी वो उसको देख के याद कर रहे हैं, हमारा पप्पू होता तो आज वो भी इतना बड़ा ही होता, वो भी 20 साल का। वैसे ही पूछ लिया, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? कि माता जी मैं 20 साल का हो गया हूँगा। हमारा पप्पू भी 20 साल का होता। अब पता है वो कौन है? उन्हीं का उन्हीं बेटा। का पप्पू है, जो 15 साल पहले कुंभ के मेले में खोया था, ठीक है। अब मेरा प्रश्न केवल ये है कि उनको अपना बेटा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सामने इतना 20 साल का इतना बड़ा बच्चा है, हट्टा खट्टा है, और उन्हीं का बेटा है, जानने में नहीं आ रहा। आप कैसे कह सकते हो जानने में नहीं आ रहा? ज्ञान में ये नहीं है। सामने ये हाथ पैर आंख कान नाक इतना बड़ा हट्टा खट्टा है, और अब बच्चा जानने में नहीं आ रहा, कैसे कह सकते हो जानने में नहीं आ रहा? ज्ञान बताओ। में नहीं। ज्ञान में तो आ रहा है, ये पप्पू है। ठीक है, ये इतना बड़ा बच्चा है, इसकी ऐसी काठी है, इसका वर्ण है, ये जानने में नहीं आ रहा है क्या? अभी सही उसको स्वरूप नहीं समझ रहे ना उसका। श्रद्धान नहीं है अभी उसकी। स्वरूप सही नहीं समझ रहे। सुनो सुनो, कुछ नहीं है, सब कुछ जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इतना विश्वास नहीं हो रहा कि यही मेरा पप्पू है, बस ये ही हमारा पप्पू है। मानने में नहीं आ रहा। बस ठीक इसी प्रकार से मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन यही मैं हूं ऐसा जानने में नहीं आ रहा। इस बात को हम सिद्ध करेंगे, अभी आगे सिद्ध करेंगे आगे। समझ में है कि नहीं है? ऐसा बोलो, जानने में आ रहा है, बेटा जानने में आ रहा है, लेकिन यही मेरा बेटा है। अब इसका समाधान करने भी आगम में किया गया है। यदि आप ये कहते हो कि मुझे मेरा आत्मा जानने में आ रहा है, तो प्रश्न ये है कि फिर हम उसको पकड़ें कैसे कि यही मैं हूं? कैसे पकड़ें? समझ में है कि नहीं? आप कह रहे हो कि जानने में आ रहा है, लेकिन तुम यही मैं हूं ये जानने में नहीं आ रहा, फिर कैसे पकड़ें? तो उसका भी उत्तर दिया है। एक दिन वो बालक, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, है ना, तो उसने है ना कमीज उतार दी, और जैसे ही उसने कमीज उतारी, यहाँ पर उसके बड़ा सा तिल का निशान देखा कंधे पर। ओहो, ये तो हमारा ही पप्पू है, क्योंकि ये तिल का निशान तो हमारे पप्पू के कंधे पर था।
ठीक है। अब काय से पकड़ में आया कि लक्षण से पकड़ में आया, लक्षण से। ठीक है ना। जानने में तो आ रहा था 5 साल से, 15 साल का रखा था और आज 20 साल हो गए। 5 साल से जानने में आ रहा है। अनादिकाल से मेरे ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है। ठीक है, यही मैं हूं। इसका निर्णय कैसे हो? वहां निर्णय कैसे हुआ? लक्षण देखा, लक्षण, लक्षण से पकड़ में आया, अरे ये तो हमारा ही पप्पू है, अब क्या होगा बोलो? जानने में आते अब क्या होगा? उसके प्रति सारा व्यवहार बदल जाएगा। अब झाड़ू पोंछा लगवाया जाएगा। अच्छा, अब रोटी कैसी दी जाएगी उसको? जैसे खुद खाते हैं। जैसी खुद, अरे उन माँ बाप से पूछना, जैसी खुद नहीं, उससे भी लाख गुना अच्छी। 15 साल 20 साल से मेरा बेटा भूखा है, भले ही उसने भरपेट खाना खाया है, भले ही ख्याल में, लेकिन माँ कहेगी ओहो 20 साल से मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, ख्याल में ना, भूखा है। अरे कोई इसको राजसी कपड़े पहनाओ, ठीक है, फूलों की सेज पे सुलाओ, मेरा बच्चा कहाँ कांटों की सेज पे सोया था। ऐसे ही जिस दिन ये लक्षण से आत्मा पकड़ में आ जाएगा, अब उसकी सेवा कैसे होगी? अरे ये कहाँ 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा था, कितने दुखों को सह रहा था, अब इसे दुखों को नहीं सहने देंगे। जैसे वो माँ बाप अपने बच्चे को अब दुख को नहीं सहने देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें केवल अपनापन आया है और कुछ नहीं हुआ। समझ में? बस ठीक इसी प्रकार से आज तक मुझ में अपनापन नहीं है और शरीर में अपनापन है। तो जिसमें अपनापन होता है उसकी सेवा होती है, उसकी वैयावृत्ति होती है। हो क्या रहा है अनादिकाल से? क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि पड़ोसी को तो हम अपना माने बैठे हैं, अपने को अपना नहीं मान रहे। अब करना क्या है? जिसके साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार है उसके साथ तो अपनेपन का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और जिसके साथ अपनेपन का व्यवहार है उसके साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार होना चाहिए। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होता है और अपने घर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। पड़ोसी कितनी बार खिला दोगे बोलो? स्वयं और अपने घर वालों को। ठीक है, समझ गए ना आप? इसी प्रकार से जो दिगंबर मुनिराज हैं और जिन्होंने इस पड़ोसी को पड़ोसी माना है, तो खाना कितनी बार खिलाते हैं? 24 घंटे में एक बार, और वो भी इसके भाग्य में हुआ तो शर्तों के साथ, शर्तों के साथ। और कितना, ये नहीं कि ले खूब, समझ में आएगी ना? और अपनी आत्मा को भोजन कितनी बार कराते हैं? 24 घंटे, हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा को भोजन कराते हैं। अब उनका अपनों के अपने के साथ अपनापन हुआ है और पड़ोसी के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करते हैं वो। और हमारे में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। हम पड़ोसी के साथ अपने जैसा व्यवहार कर रहे हैं 24 घंटे, किसकी चाकरी? आप है ना, विचार करना कल क्यों कर देना, कल क्यों करो? अच्छे काम तो आज करो ना, कल क्यों करना? सुबह उठते से लेके रात को सोने तक किसको मेंटेन करना चाहते हैं अपन? पता है, सुबह सुबह है ना, उठते ही मंजन करने के बाद आपको है ना 4 बादाम की गिरी और 4 मुनक्का भिगो के खानी चाहिए। सब जानते हैं, तो खाते भी। प्रतिदिन फल खाने चाहिए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का ध्यान रखना चाहिए, टहलना चाहिए, भोजन
पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, फल भी खाने चाहिए, समय पे सोना चाहिए, थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, हवा। बोलो सारे काम किसके लिए हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं सारे का? 24 आवर सोचो आप। और अपने लिए है तो सही, शाम को 7 से 8, 8 से 9 बस। समझ में है कि नहीं है? ओ अच्छा, पता है पड़ोसी के लिए हमें ना हर विटामिन का ख्याल रखते हैं, हर विटामिन। ए भी, ए के लिए एप्पल खाओ, बादाम खाओ, सी के लिए नींबू खाओ, आंवला खाओ। समझ में है कि नहीं है? ऑक्सीजन के ये लो, फलाना लो, ढिकाना, सारे विटामिन। ठीक है। और आत्मा के लिए कितनी विटामिन होनी चाहिए? विटामिन सी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सी आत्मा के लिए। अरे सी माने स्वाध्याय, नहीं होना चाहिए? सी माने स्वाध्याय। बोलो हो ना? अभी तो आप मना कर रहे थे, ख्याल में है ना? विटामिन ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो आत्मा के लिए। अरे अनुभव, आत्मानुभव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है। अब तुम विटामिन सी तो बहुत लो, बहुत, रोज 2-2 घंटे विटामिन सी ले रहे हो। ठीक है, 7 बजे आके बैठ जाते हो, 9 बजे तक बैठे रहते हो, लेते रहते हो। ख्याल है? विटामिन सी तो बहुत ले रहे हो और ए नहीं ले रहे, बोलो क्या होगा? बोलो मेंटेन रह पाएगा? बोलो। अब विटामिन सी, विटामिन डी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बोलो विटामिन डी, देव पूजा करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए? हैं? बोलो। अच्छा पर्याप्त लेना चाहिए ना, या खाली फटाफट गए और चावल चढ़ा के भगिया है? सारे विटामिन हमें पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी तो पर्याप्त होना चाहिए ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, सारे विटामिन है यहाँ पर भी। ऐसा ख्याल में है कि नहीं है? चलो आगे। इन नव तत्वों में भूतार्थ ने से एक जीव ही प्रकाशमान है। ठीक है, इसके आगे इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध ने से अनुभव किया जाता है। और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति ही है। आत्मख्याति है माने आत्मा की पहचान है। ठीक है, आत्मा इसमें प्रसिद्ध हुआ है। और जो आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन है। तो आत्मख्याति का नाम ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार यह सर्वकथन निर्दोष है, बाधा रहित है। माने देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, ये सदोष है, बाधा सहित है, कथनचित। लेकिन आत्मा का सिद्धांत, भूतासने से 9 तत्वों का सिद्धांत, ये एकदम निर्दोष है। अब वो तो फिर यही आ गया ना, भूतासने से आ जाएगा फिर तो, है ना? ऐसा भावार्थ। इन नव तत्वों में शुद्धने से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। देखो सही में जिन्होंने शुद्ध आत्मा को पकड़ा है, ठीक है, जब आप ज्ञायक मात्र आत्मा का अनुभव करेंगे तो उस समय आपको ये नव तत्व दिखाई नहीं देंगे। सही में है कि नहीं है? बोलो आपको क्रोध कसाय है कि नहीं? द्वेष है कि नहीं? है ना? अरे है, सुनो सुनो सुनो, अभी ऐसे मना मत करो आप, ठीक है। लेकिन जिस समय आप यहाँ स्वाध्याय करते हो उस काल में आपको अपना क्रोध दिखाई देता है? जिसके प्रति भी क्रोध है, जिसके प्रति भी द्वेष है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग अलग स्वाध्याय में है। ठीक है, भले ही स्वाध्याय से 1 मिनट पहले आपको किसी के प्रति गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब आपका उपयोग स्वाध्याय में लगा, ठीक है, तो अब क्रोध नहीं रहा। क्रोध नहीं रहा। क्रोध है कि नहीं? है।
ठीक है, लेकिन इस कार्य में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है, नव तत्वों में छुपी आत्म ज्योति प्रकट होती है, उस समय नव तत्व दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, भेद दिखाई नहीं देता। समझ में है कि नहीं है? ऐसा जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, जब तक, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, भिन्न भिन्न नव तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध ने से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पापादि सात तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है। कुछ भी वस्तु नहीं है माने भेद नहीं है, खत्म बात। एकाकार आत्मा में भेद नहीं है, इसलिए कहा कुछ भी वस्तु नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई है और फिर भी अपन कहें कोई नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। कोई है और हम कहते हैं कोई नहीं है। देखो, कभी भी आप अपने घर का दरवाजा खटखटाना, ठीक है, अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई नहीं है, दरवाजा खोल दो। ऐसी कोई कैसे नहीं है? आप हो के नहीं? बोलो। आप हो ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कोई नहीं? समझ में आएगी नहीं? कोई नहीं का माने, कोई नहीं का माने अप्रयोजन भूत नहीं है, प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत को हम अपने में शामिल करते हैं, समझ ना? वहां अपने को कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं है? अब आपको ये कहने की जरूरत है, मान लो अंदर से श्रीमती जी क्या कौन है, तो आप पूरा परिचय दो कि मैं आपका पति बोल रहा हूं और मेरा नाम ये है, प्लीज आप दरवाजा बोलो। आपको कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप ये कहोगे कोई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होगा तो नवता तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या क्या कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं का मतलब समझ गए? देखो है तो सही, समझ में आएगी ना, लेकिन कोई नहीं का मतलब समझ गए? कोई गैर नहीं है, अप्रयोजन भूत नहीं, समझ? तो ये जो नव तत्व हैं, तो ये एकाकार अनुभूति में अप्रयोजन भूत हैं, अप्रयोजन भूत, इसलिए कह दिया कोई वस्तु नहीं है। वाह, ठीक है ना? ऐसा। किंतु जब शुद्ध से तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है, समय हो गया है, ठीक है। अब ये 3-4 लाइन बची हैं, इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, है ना? यहीं पर विराम। हाँ बोलो। आपने भी बताया था कि जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होता है वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन भी होता है, तो जहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन होगा वहाँ निश्चय की संधि भी होगी, क्या निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा? ना, जहाँ व्यवहार होगा वहां निश्चय भी होगा। जहाँ ऐसे अकेले व्यवहार होता है ना, सुनो, जहाँ अकेले व्यवहार आता है, हम उपचार से उसको व्यवहार कहते हैं, लेकिन वो व्यवहार कहलाता नहीं है, होता नहीं है। बिना निश्चय के जो व्यवहार होता है, हम उसे उपचार में भी उपचार करके व्यवहार कह देते हैं, लेकिन सही मायने में वो व्यवहार होता नहीं है। ऐसा समझ में? जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो डॉक्टर का कोट कैसा होता है? सफेद कोट। हम सफेद कोट को देखकर डॉक्टर साहब कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो उसमें डॉक्टर की तो लायकात है नहीं, ठीक है, उसे थर्मामीटर भी देखना नहीं आता, 10 तक की गिनती आती नहीं, 99 क्या देखेगा वो, 100 क्या देखेगा, 10 तक की गिनती नहीं आती। अब यदि वो सफेद कोट पहनकर और वो कान में लटकाने वाला लटका के आ जाए, आप उसे, और तुम्हें पता है कि इसे गिनती नहीं आती, अब आप उसको व्यवहार से डॉक्टर कहोगे क्या? बोलो, व्यवहार है कि नहीं वहां पर? बोलो है कि क्यों नहीं है? पहन रखा, सफेद कोट पहन रखा है, अब कहो ना व्यवहार वहां पर। समझ में आया कि नहीं? ऐसा। तो देखो, बिना सम्यक दर्शन से पहले तो ना निश्चय ना व्यवहार। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सही, इसीलिए पता है क्या कहते हैं, देवसार गुरु का सिद्धांत किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है। सात तत्व का सिद्धांत किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है। आप अपर का सिद्धांत सम्यक, मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता है। अरे साहब कैसी बातें करो, वो किसी कुदेवादी को मानता ही नहीं है, भगवान का अभिषेक करता है, 3-3 4-4 घंटे पूजा करता है, तो हम उसको व्यवहार से कह देते हैं, लेकिन व्यवहार होता नहीं है। आ गया समझ में?
जहाँ निश्चय होता है वहां व्यवहार, जहां व्यवहार होता है वहां निश्चय। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र भाई साहब। सादर जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र।